हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम खान सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 5 के ईवीएस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 लेट्स डू सर्वे। आज का हमारा टॉपिक है लेट्स डू सर्वे। ओके, तो आज के टॉपिक लेट्स डू सर्वे को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है चलो सर्वे करें। राइट है, चलो सर्वे करें। अब देखिए आगे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने में फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, You may not find answer to certain question in your textbook। आपको सभी क्वेश्चन का आंसर, आपके सभी सवालों का जवाब आपकी पुस्तक में हो सकता है नहीं होगी, ठीक है, नहीं मिलेंगे। बट दे डू हैव आंसर फॉर हाउ मेनी फैमिलीज एंड हाउ मेनी पीपल लिव इन योर विलेज। ठीक है, जैसे तुम्हारे गांव में कुल कितने परिवार हैं या कुल कितने लोग हैं, इस तरह के आंसर, क्वेश्चन का आंसर आपके पुस्तक में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको सर्वे करना पड़ता है। उससे हमको पता चलेगा कि हमारे गांव में कितने फैमिलीज हैं, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, कितने घर हैं, ये सब हमको पता चलेगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग वाई इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट द नंबर ऑफ फैमिली। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से गांव में कितने लोग या कितने परिवार रहते हैं, यह जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो यह जानना हमारे लिए इस नाम से ज़रूरी है, पीपल लिविंग इन योर विलेज, हैव यू एवर थॉट ऑफ द डिफरेंट नीड पीपल्स। ठीक है, हैव टू वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, क्लॉथिंग, मटेरियल, ठीक, फॉर कंस्ट्रक्शन, हाउसेस, स्कूल, हॉस्पिटल्स। ओके, तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या होता है, जैसे लोगों को जहाँ भी लोग रहते हैं उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं। जैसे पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, खाने के लिए खाना की ज़रूरत होती है, फूड्स की, पहनने के लिए कपड़े की ज़रूरत होती है, अन्य घरेलू मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। जैसे अपने को घर बनवाना है तो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, हाउस के लिए ईंट, रेती, गिट्टी, मुर्रूम और सीमेंट्स, रॉड्स और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सभी के लिए अलग अलग ज़रूरतें पड़ती हैं। ठीक है, ग्रेटर द पॉपुलेशन ग्रेटर द नीड्स। जितनी बड़ी जनसंख्या होगी, जितने ज़्यादा तादाद में लोग होंगे, उतनी ही ज़्यादा उनकी ज़रूरतें होगी। दिस वुड लीड टू सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज। और ये क्या होगी, इन ज़रूरतों को जानना काफ़ी हमारे लिए नहीं होगा। इफ़ नॉट जस्ट इनफ टू नो द नीड्स बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड वे मीन्स टू फुलफिल इट। सच इन्फॉर्मेशन क्रिएट अ बेस फॉर सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम्स। लेकिन क्या होता है, इतना ही सब जान लेना हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा। इनको जानने के लिए, पता करने के लिए हमको बहुत सारे क्या करना होगा, सर्वे करना होगा। अब सर्वे के माध्यम से ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के होता है, मतलब जानकारी से ही हमें समस्या को सुलझाने का आधार बनती है। ओके, वी कैरी आउट इज अ सर्वे। और आइए अब इसे ही हम क्या कहते हैं, ऐसी जानकारी जुटाना या प्राप्त करना को ही टू कलेक्ट सच इन्फॉर्मेशन वी कैरी आउट इज अ सर्वे। मतलब इस तरह की जानकारी इकट्ठे करने को ही हम क्या कहते हैं, सर्वे कहते हैं। इसमें देख रहे होंगे आप लोग, छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे क्या कर रहे हैं, घरों में जाके सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, द फाइंड आंसर टू सच क्वेश्चन let us carry to survey। There are certain things that you already know, but with the help of survey you will get more information। okay? कुछ ऐसे सवाल के उत्तर ढूंढने के लिए सब मिलकर सर्वे करते हैं। कुछ चीज़ें तुम्हें पहले से मालूम होगी, पर सर्वे के माध्यम से कई जानकारियाँ तुम्हें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। हाउ कैरी आउट अ सर्वे। अब हम कैसे कैरी करते हैं सर्वे को, इसको देखते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट होती है, राइट है। तो देखिए, फर्स्टली डिवाइडेड यूर सेल्फ इंटू ग्रुप्स ऑफ 2। बोथ पार्टनर्स शुड आइदर बी नाइबर्स और लिव इन द नाइबरहुड्स।
ओके, मतलब क्या हुआ इसका, सबसे पहले तुम सभी दो दो के समूह में बढ़ जाओ और यह ध्यान रखना कि दोनों एक ही मोहल्ले या आसपास के हो तो यह ज़्यादा बेहतर होगा। राइट है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। each each group each group should visit at least 8 to 10 house in a colony or a lane and collect information. At last one group must visit a colony. मतलब क्या हुआ, हर समूह एक मोहल्ले गली में जाकर, जो अलग अलग समूह में बटे थे बच्चे लोग, उसमें से अलग अलग गली में मोहल्ले में जाकर 8-10 घर से क्या करना है, जानकारी इकट्ठे करने हैं और हर मोहल्ले में कम से कम एक समूह, जो समूह में बटे हुए वो ज़रूर जाएं। ओके, इस तरह से बोला जा रहा है। आगे देखिए, विद द हेल्प ऑफ सर्वे से कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जब हम सर्वे करते हैं तो हमें निम्न जानकारियाँ इससे क्या होती है, प्राप्त होती है। राइट है। क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है, इस टेबल के माध्यम से हमें बताया गया है। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर के टेबल्स में क्या बताया गया है। फर्स्ट नंबर का टेबल देखिए आप लोग, इसमें है सीरियल नंबर। ओके, सेकंड नंबर के टेबल्स में देखिए नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। यहाँ परिवार के क्या लिखना है, मेन हेड का यहाँ आपको नाम लिखना है, मुखिया का नाम लिखना है। उसके बाद हिज प्रोफेशन, मुखिया का काम क्या है, क्या काम करता है, उसको लिखना है। नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली, उसके परिवार में कुल, जैसे आपकी फैमिली है तो आपके मुखिया कौन है, आपके घर के फादर होंगे तो उनका नाम लिखिए इस बॉक्स में। आपके पापा क्या काम करते हैं, सेकंड बॉक्स में लिखिए। उसके बाद नंबर ऑफ फैमिली, तो आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, 5 हैं तो 5, 6 हैं 6, इस बॉक्स के अंदर लिखिए। उसके बाद कच्चा और पक्का हाउस, अगर घर कच्चे का है, जैसे खपरेल वाला घर है, शेड का घर है, तो यहाँ कच्चा हाउस लिखिए। अगर छत लेंटर वगैरह पक्की घर बनी हुई है तो पक्का हाउस लिखना है। ओके, कौन से वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में। उसके बाद पीपल इन द फैमिली यूज वुड, गैस, कोल्स, ठीक है, केरोसिन, काउडंग, कैक्स एज फ्यूल। मतलब क्या हुआ, परिवार के लोग कौन सी ईंधन का यूज़ करते हैं जलाने के लिए, जैसे लकड़ी का यूज़ करते हैं तो ठीक है, तो यहाँ लिखना वुड, गैस जलाते हैं तो गैस लिखना, कोयला जलाते हैं तो कोल लिखना, ठीक है, मिट्टी का तेल यूज़ करते हैं तो मिट्टी का तेल, छेना यूज़ करते हैं तो छेना इस बॉक्सेस में आपको लिखना है। तो एक फैमिली के लिए आपको कितने 1 2 3 4 5 कॉलम्स में उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। राइट है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे पढ़ते हैं अपन लोग, सर्वे ऑन पेडेस्ट्रियंस। ओके, अब इस सर्वे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। वन डे एट अ सिटी क्रॉसिंग, रामू एंड इकबाल काउंटेड द नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियंस। मतलब रामू और इकबाल ने एक दिन अपने शहर के एक चौराहे पर खड़े होकर पैदल चलने वाले को गिन रहे थे। ठीक है। द सर्वे वाज कैरिड आउट ऑफ फ्रॉम 4 to 5 in the evening. The number of the pedestrians counted in given below. ओके, और उन लोग क्या करते हैं, उन लोग चौराहे पर खड़े हुए लोगों को, पैदल चलने वालों को गिनते रहते हैं। यह काम शाम को 4 से 5 बजे तक उन लोग किए। ठीक है। अब काउंटिंग वाज डन लाइक दिस, दे वुड बी पुट, इस तरह के लोग साइन चिन्ह देते दिए। ठीक है, इस तरह के लोग क्या दिए, चिन्ह देते गए। ठीक है, तो इन चिन्हों का क्या मतलब है ये आपको बताना। साइन फॉर वन, ठीक है, पेडेस्ट्रियन पासिंग बाय फॉर दे पुट। अगर एक पैदल चलने वाले अगर चल रहे हैं पैदल और एक क्रॉस हो रहे हैं तो उसको इस तरह से एक क्रॉसिंग कर देते हैं। 2 चल रहे हैं तो 2, 3 चल रहे हैं तो 3, 4 क्रॉस किए हैं तो 4 और 5 क्रॉस किए हैं तो इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 और क्रॉसिंग वाली लाइन इस तरह से ऐसा करके ये क्या हो गया 5 के। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग साइन दिए। फॉर द 5th पेडेस्ट्रियन द
ड्रीव अ वर्टिकल इन लाइन क्रॉस, अब वर्टिकल लाइन इस तरह के लाइन देखिए इन लोग क्या कर दिए हैं, क्रॉस कर दिए हैं, राइट है। आगे बात समझ में, इस तरह से इन लोग क्रॉस कर दिए हैं ये वाली, ओके। तो ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 5वें नंबर का हो गया, राइट है। तो अब क्या कहते हैं, ये साइन, सच साइन आर कॉल्ड, ठीक है, टेलीज, तो इसको क्या कहते हैं, टेलीज मार्क कहते हैं। आ गई बात समझ में, इसको टेली साइन कहते हैं। इस तरह के जो साइन होते हैं उसको टेली साइन कहते हैं, राइट है। अब एक टेबल्स के माध्यम से इसको समझते हैं। फ्रॉम, ओके, फ्रॉम क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू विक्टोरी पिलर, एक क्लॉक टावर है, ठीक है, घड़ी चौक से जय स्तंभ की ओर जाने वाली कौन, महिलाएं कितने हैं 63 और पुरुष कितने हैं 135। तो टोटल घड़ी चौक से जय स्तंभ चौक की तरफ जाने वाले महिला और पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, 198, ओके। आगे बात समझ में। सेकंड क्वेश्चन को देखना, फ्रॉम द क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू मोती गार्डन क्रॉसिंग, मतलब घड़ी चौक से मोती बाग चौक की ओर जाने वाले महिला कितने हुए हैं, 52 हो गए हैं, ओके। और पुरुष कितना हो गया, 203, तो टोटल कितना हो गया 255, ओके। फ्रॉम द, नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, फ्रॉम द क्लॉक टावर क्रॉसिंग द रेलवे स्टेशन, अब घड़ी चौक से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले महिलाएं कितने हैं, 9 हैं, और पुरुष कितने हैं 196, तो टोटल कितने हो गए 205, ओके। अब फिफ्थ नंबर में देखना, फ्रॉम क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू गोल बाज़ार, मतलब घड़ी चौक से गोल बाज़ार की ओर जाने वाले महिलाओं की संख्या कितनी है, वोमेंस की, तो 120 है, पुरुष की, मैन की कितनी संख्या है 254, तो टोटल कितना हो गया 374, ओके। आगे बात समझ में आप लोगों को, तो ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा थ्रू स्केच, ठीक है। ड्यूरिंग योर सर्वे यू हैव सीन दैट यू हैव कलेक्ट मेनी डाटा रिलेटेड टू द सर्वे विच यू हैव शोन इन द टेबल 3, आपने जब सर्वे किए, ठीक है, कि कितने लोग कहाँ कौन से चौक से कौन से चौक क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग चौक का अलग अलग डाटा मिला है, ठीक है। जैसे घड़ी चौक से या स्तंभ की चौक की ओर जाने वाली महिला की अलग संख्या, पुरुष की अलग संख्या, इस तरह अलग अलग संख्या आपको मिली है। दिस डाटा कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड थ्रू स्केच, इसे आप क्या कर सकते हैं, आप इसके, ठीक है, आप इसको टेली मार्क्स के माध्यम से, जैसे हम लोग टेली मार्क्स यहाँ देखें ना आपको, ठीक है, तो उस टेली मार्क्स के माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इस तरह से, ओके। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इस टेली मार्क्स के माध्यम से बना सकते हैं। 5 हो गया, फिर 5, फिर 5, फिर 5, ऐसा करके अपन बना सकते हैं, या 9 लाइन खींच के फिर 10 में पूरा क्रॉस कर देंगे तो 10 हो जाएगा, ऐसा। देखो इसमें कैसे बनाया गया है, ये देखिए, ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ओके। इस तरह से ऐसे इसको बनाएंगे तो टोटल मेन और वोमेन का क्या हो गया, हमको टेली मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। आ रही है आप लोगों को समझ में, ठीक है। हियर विल डील विद द बार डायग्राम एंड पाई चार्ट, यहाँ आगे देखिए यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इसे, ओके, बार को बार चार्ट कहते हैं, इसको बार ग्राफ कहते हैं, ओके। तो इस तरह के ग्राफ पेपर आप ले लेंगे और ग्राफ पेपर लेके अपने को क्या बनाना है, इस तरह से डायग्राम आपको बनाना है। ये पाई चार्ट अभी आप बना सकते हैं, ओके। तो ये पाई चार्ट है, इस तरह से आप इसको बना के कर सकते हैं। इस तरह से ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ओके। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कंप्लीट हर आपके लेसन, आपके पार्ट को आपको पढ़ा के इसमें आप लोगों को वीडियो आपके स्कूल के चैनल द नूर पब्लिक स्कूल के चैनल में अपलोड कर देंगे, ओके। और इसको आप, इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, जो समझ में नहीं आया है स्कूल के क्लासेस में समझाए हैं तो नहीं आया समझ में, तो वीडियो देखकर समझिए उसको, और उसके बाद इन आंसर क्वेश्चन आप सेल्फ अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए, ओके। तो इस तरह से ये चैप्टर आप लोगों का लगभग कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है लेसन 2, उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में स्टार्ट करेंगे, ओके स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के